इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला साहब से मेरी बहुत लंबी गुफ्तगू कल भी हुई है, आज भी होगी। उस हवाले से ख़ुद भी बहुत फ़िक्रमंद हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो दाइश के और TTP के जंगजू हैं वो इन इलाकों में घुसे बैठे हुए हैं। जो सिविलियन आम लोग हैं उनके घरों को वो इस्तेमाल भी करते हैं बतौर ढाल। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि आम लोगों को अलहदा किया जाए इन जंगजुओं से, और आम लोगों से भी ये गुजारिश होगी कि ख़ुद अपने फ़ैसले करें, और अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए उन्हें कहीं साइड पे होना पड़ता है ताकि रियासती जो ताकतें हैं वो इन जंगजुओं से, इन दहशतगर्दों से मामला कर सकें, इनको ख़त्म कर सकें, तो इसके लिए एक मौका हमें देना चाहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फरमान अकरम मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे जिससे 5 अगस्त की तहरीक के वजह से। सर, ये बताएं कि तैयारियाँ कैसे जारी है 5 अगस्त की जो तहरीक चलानी है? देखिए, 5 अगस्त की जो तहरीक है वो पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से चल रही है। यही इमरान खान साहब का हुक्म है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, उसमें हमारे असद कैसर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, साहबजादा हामिद रज़ा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। उनका बिल्कुल राब्ता है हमारे तमाम सुदूर से, सूबाई सुदूर से, जो इलाकाई सुदूर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो एक लाया अमल बिल्कुल उनके सामने है। इसमें कोई तोड़ फोड़ का अमल नहीं है। हम एक आइनी कानूनी एहतजाज करना चाहते हैं। आइन हमें इजाज़त देता है। आइन का आर्टिकल 15 ये कहता है कि सड़क पे चलना एक बुनियादी हक है। आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है कि मिलकर चलना या मिलकर आवाज़ उठाना एक आइनी हक है। आर्टिकल 19 आवाज़ बुलंद करने का हक देता है। तो हम आइन और कानून के मुताबिक अपने वजूद का इजहार करेंगे। हम उन कुव्वतों को जो इस वक्त हावी हैं पूरे निज़ाम पर, जो समझती हैं कि अदालतें भी एक आला है जिसके ज़रिए आपने कुछ मकासद हासिल करने हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम बिल्कुल खड़ी है अपने हुकूक के लिए। पाकिस्तानी कौम जुल्म के ख़िलाफ़ मुत्तहिद है। सर, देखा जाए तो एक तरफ कबाइली अज़ला में ऑपरेशन हो रहे हैं, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ पे हुकूमत है तो वो एहतजाज कर रही है। तो क्या सूबा के अमन अमान के हवाले से सूबा क्या कर रही है? नहीं, बिल्कुल जी, सूबे में जो अमन अमान की सूरत हाल है या कुछ इलाकों में जो ये सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला साहब से मेरी बहुत लंबी गुफ्तगू कल भी हुई है, आज भी होगी। उस हवाले से ख़ुद भी बहुत फ़िक्रमंद हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो दाइश के और TTP के जंगजू हैं वो इन इलाकों में घुसे बैठे हुए हैं। जो सिविलियन आम लोग हैं उनके घरों को वो इस्तेमाल भी करते हैं बतौर ढाल। लेकिन मेरी यही गुजारिश है कि आम लोगों को अलहदा किया जाए इन जंगजुओं से, और आम लोगों से भी ये गुजारिश होगी कि ख़ुद अपने फ़ैसले करें, और अगर कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए उन्हें कहीं साइड पे होना पड़ता है ताकि रियासती जो ताकतें हैं वो इन जंगजुओं से, इन दहशतगर्दों से मामला कर सकें, इनको ख़त्म कर सकें, तो इसके लिए एक मौका हमें देना चाहिए। लेकिन किसी सूरत भी जो आम लोग हैं उनके घर, उनकी जान और माल पे कोई हमला नहीं होना चाहिए। सर, ये बताएं कि इस बार भी पंजाब के लोग आपके एहतजाज में घरों से नहीं निकलेंगे, जैसे कि रिवायात आप लोगों की हैं। पंजाब के लोग ज़्यादातर नहीं निकलते और सुबह खैबर पख्तूनख्वा से लोग निकलते हैं। नहीं, देखिए, ये ऐसी बात नहीं है कि पंजाब की कोई रवायत है बाहर ना निकलने की। पंजाब में जो इस वक्त सूरत हाल है और जो पिछले 3 साल से है वो शायद आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पिछले 2-3 दिनों से अब फिर पूरे पंजाब में लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, चादर चार दीवारी पामाल हो रही है। वहाँ पर एक फस्तायत का माहौल है जो शायद पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी नहीं देखा। वहाँ झूठे मुकदमे बन रहे हैं। आज ही एक हमारे दोस्त को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। पिछले 2 दिनों में हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उमर अयूब साहब, शिबली साहब, अहमद बशर साहब, अहमद चट्ठा साहब, इनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई हैं। तो इस सब का मकसद यही है कि एक दहशत और खौफ का माहौल पैदा किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी कौम दब नहीं रही। पाकिस्तानी कौम खड़ी है। पाकिस्तान के लोग और पंजाब के लोग सब खड़े हैं। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे पंजाब के लोग अपने तरीके से एहतजाज करेंगे। पंजाब के लोग जो उनको मौका हासिल है उससे बढ़कर एहतजाज करेंगे। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक हम कोई इंतशार नहीं चाहते, हम कहीं नहीं चाहते कि जलाओ घेराव हो।